फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने लिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने लिए हैं 50 एमसीक्यूज और ये आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आर्मी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें अंग्रेज़ी आती है तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 50 एमसीक्यूज मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे ये। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिर होता क्या है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसका मतलब होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का होना। यानी किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होगी हमारी, वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए। यानी जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब रखनी होगी। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रखेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रखेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब रखनी होती है। इसमें जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, या तो सब्जेक्ट दे दिया जाता है और फिल इन द ब्लैंक्स होता है जहाँ पे वर्ब को छोड़ दिया जाता है, वहाँ सही वर्ब भरनी होती है, या फिर एरर बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाता है, वर्ब को गलत लिखकर दे दिया जाता है, या कभी कभी वर्ब दी जाती है और सब्जेक्ट को भरवाया जाता है। वैसे तो मेन रूप से हमें इसमें सब्जेक्ट दिया जाता है और वर्ब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है द बॉय प्लेइंग इन द गार्डन। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। बच्चा बगीचे में या फिर बाग में खेल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है बॉय, ये हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें सिंगुलर वर्ब लेनी है। तो यहाँ पर जो वर्ब है हमारी इज, ये हमारी सिंगुलर है, तो राइट आंसर होगा हमारा इज। आर भी हम प्लूरल के साथ लगाते हैं और वर्ब भी हम प्लूरल के साथ लगाते हैं। बी को हम हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करते हैं, तो सही आंसर इज होगा। क्वेश्चन नंबर 2, नाइदर रमेश नोर हिज फ्रेंड्स कमिंग टुडे। ना तो रमेश ना ही उसके मित्र आज आ रहे हैं। तो नाइदर माने होता है न तो, और दूसरे नोर का मतलब जो ये भी होगा हमारा न तो रमेश न उसके मित्र आज आ रहे हैं। तो देखिए, जब भी नाइदर नोर का यूज हो या फिर आइदर और का यूज हो, ठीक है, या तो नाइदर नोर हो या आइदर हो, तो सब जो वर्ब होगी वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग भरी जाती है, यानी पास वाले। तो यहाँ पर पास देखिए, रमेश से जो पास है वो हमारा फ्रेंड्स है। यहाँ पे हमारी वर्ब आनी है तो वर्ब के बिल्कुल पास है, तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वर्ब बननी होगी। अब देख लेते हैं। देखिए, फ्रेंड्स है प्लूरल, ठीक है, तो हमें प्लूरल वर्ब लेनी है। वाज हमारी सिंगुलर है, इज भी हमारी सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है, तो सी यहाँ पर हो जाएगा आर। आर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें हमें भरना होगा आर। क्वेश्चन नंबर 3, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स अ पेन। यानी हर एक स्टूडेंट के पास में एक पेन है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम ईच का यूज करते हैं तो ईच हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब को भरना होगा। अब देखिए, यहाँ पर आर जो है प्लूरल है, प्लूरल के साथ है भी प्लूरल के साथ, वर्ब भी प्लूरल के साथ, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा हैज। तो यहाँ पर हमें हैज भरना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द कमिटी अग्रीड टू द प्रपोजल। कमेटी प्रपोजल पर, प्रस्ताव पर सहमत हो गई। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा सही आंसर। तो देखिए, यहाँ पर कमेटी को एक इकाई के रूप में लिया गया है, इसलिए हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पर हैज। द कमिटी हैज अग्रीड टू द प्रपोजल। ये यहाँ पर रॉन्ग है, आर ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। क्वेश्चन नंबर 5, 10 किलोमीटर्स अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। यानी 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी है पैदल चलने के लिए। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। देखिए, यहाँ पर जब भी कभी डिस्टेंस हो
या अमाउंट हो या फिर कोई मेजरमेंट हो तो उसे हम सिंगुलर इकाई में मानते हैं। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर्स भी एक इकाई के रूप में है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे सिंगुलर वर्ब रखेंगे और यहाँ पर हमें इज का यूज करना होगा। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, आइदर द कैट और द डॉग्स मेकिंग नॉइज। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, या तो आइदर और का या फिर नाइदर नोर का। अभी मैंने आपको रूल्स बताया है, इसका रूल्स बताए थे आइदर और नाइदर नोर के, तो यहाँ पर भी आप बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें पास वाला सब्जेक्ट लेना होगा और ये पास वाला है यहाँ पर डॉग्स, जो कि है हमारा प्लूरल। तो क्या करेंगे, हमें प्लूरल वर्ब को रखना होगा यहाँ पर, और ये इज सिंगुलर है सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। तो हमें यहाँ पर रखना होगा आर, डॉग्स आर मेकिंग नॉइज। क्वेश्चन नंबर 7, द न्यूज शॉकिंग। तो देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है, वैसे तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी इसमें भी मिस्टेक हो जाती है। देखिए न्यूज़ जो है ये हमें देखने में ऐसे लगता है जैसे प्लूरल हो, लेकिन ये सिंगुलर है। तो हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब रखनी होगी इज, क्योंकि डी भी हमारा प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है और आर भी प्लूरल है। क्वेश्चन नंबर 8, मैथमेटिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। देखिए मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, और कुछ सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, जिनमें लास्ट में एस ऐड होता है, तो ये हमारे दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये सिंगुलर हैं। तो यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इज। ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। देखिए यहाँ पर जो पुलिस वर्ड है ये देखने में सिंगुलर लगता है, लेकिन ये प्लूरल में काउंट होता है, और यहाँ पर जो हमें प्लूरल वर्ब रखनी होगी, और प्लूरल वर्ब यहाँ पर केवल एक ही है, आर। तो सही आंसर हो जाएगा आर। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। इज भी यहाँ पर रॉन्ग है, वॉज भी और हैज भी। क्वेश्चन नंबर 10, द टीचर एंड द प्रिंसिपल टॉकिंग। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। देखिए राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आर, द टीचर द प्रिंसिपल। देखिए अब यहाँ पर सॉरी, अब यहाँ पर आप देखेंगे एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, द टीचर द प्रिंसिपल। आपको याद रखना है जब भी दोनों से पहले आर्टिकल आए, देखिए दोनों से पहले टीचर से पहले भी आर्टिकल है, प्रिंसिपल से भी पहले आर्टिकल है, तो ये दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमें वर्ब को क्या रखना है, प्लूरल। लेकिन यदि एक से पहले वाले के पहले आर्टिकल हो और दूसरे वाले के पहले आर्टिकल ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें सिंगुलर वर्ब का यूज रखना है, तब वो केवल एक ही व्यक्ति की बात होती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा, जिसमें भी प्लूरल वर्ब है, और प्लूरल वर्ब है यहाँ पर आर। तो सही आंसर होगा आर। क्वेश्चन नंबर 11, अ बुके ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर फ्लावर्स को देखकर ये मैं समझिए प्लूरल है, और यहाँ पर जो हमारा है अ बुके, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, तो ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हमें इज का ही यूज करना होगा। अ बुके ऑफ फ्लावर्स इज ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 12, माई पेयर ऑफ शूज मिसिंग। मेरा जो पेयर ऑफ शूज यानी मेरे जो जूते हैं वो मिसिंग हैं। तो बताइए क्या होगा सही आंसर।
देखिए शूज़ तो वैसे प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है माय पेयर ऑफ शूज़। तो जब हम इस कंडीशन में यूज़ करेंगे, पेयर का यूज़ करेंगे, तो हम इसे सिंगुलर में काउंट करते हैं। और जब ये सिंगुलर में काउंट होगा तो फिर यहाँ पर हमें वर्ब भी सिंगुलर रखनी होगी। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर इज हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इंक्रीजिंग। बताइए क्या होगा सही आंसर। तो देखिए यहाँ पर जब भी द नंबर ऑफ करके दिया जाए या द अ नंबर ऑफ, तो इस तरीके से क्या है सिंगुलर में काउंट होगा। जब भी द करके दिया जाए द नंबर ऑफ और आगे प्लूरल नाउन दिया हुआ हो तो ये सिंगुलर में काउंट होगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा इज, यानी स्टूडेंट्स की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज। क्वेश्चन नंबर 14, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी डोनेटेड। एक बड़ी मात्रा धन की डोनेट यानी दान की गई। तो बताइए क्या होगा सही आंसर। अभी मैंने आपको बताया था डिस्टेंस हो अमाउंट हो इनको हम एक यूनिट में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सिंगुलर वर्ब को में रखना होगा, तो सही आंसर होगा इज। क्वेश्चन नंबर 15, द प्लेयर्स एज वेल एज दैट कोच हैप्पी। प्लेयर्स के साथ साथ जो कोच हैं वो भी खुश हैं। तो बताइए, देखिए जब भी एज वेल एज का यूज़ होगा याद रखिए जो वर्ब आएगी वो हमेशा मेन सब्जेक्ट यानी पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो प्लेयर्स, तो प्लेयर्स यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब को रखना होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आर, द प्लेयर्स एज वेल एज द कोच आर हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 16, एवरी मैन एंड वुमन इक्वल राइट्स, यानी हर एक आदमी और औरत के समान अधिकार होते हैं। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। तो देखिए एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हैज। क्वेश्चन नंबर 17, द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इम्प्रूव्ड। तो बताइए क्या सॉरी क्या होगा सही आंसर। तो देखिए यहाँ पर द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को देखकर ये मैं समझिए प्लूरल है। यहाँ पर जो बात हो रही है क्वालिटी की हो रही है, यानी इन प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव्ड हुई है। तो क्वालिटी की बात हो रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्वालिटी है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा और सिंगुलर वर्ब यहाँ पर है द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स हैज़ इम्प्रूव्ड, यानी इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सुधरी है। क्वेश्चन नंबर 18, द टीम विनिंग द मैच। तो बताइए क्या होगा सही आंसर। द टीम विनिंग द मैच, मैच टीम मैच जीत रही है। तो यहाँ पर देखिए टीम को एक सिंगुलर इकाई माना गया है, सिंगल यूनिट माना गया है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसे इसका यूज हमें यहाँ पे करना होगा। द टीम इज विनिंग द मैच। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रेड एंड बटर माई ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड और ब्रेकफास्ट मेरे नाश्ते में। बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। देखिए यहाँ पर जो ब्रेड एंड बटर है वो एक सिंगुलर डिश को दर्शाता है। ब्रेड और बटर को हम एक साथ लेते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जूरी यानी न्यायाधीशों का जो समूह है वो अपने ओपिनियन में बट गया। तो देखिए जब भी ज्यूरी में मतभेद हो या ग्रुप मेंबर्स में मतभेद हो तो हमें यूज़ करना होता है प्लूरल वर्ब को। तो यहाँ पर प्लूरल देख लीजिए आप कौन सी वर्ब है, और प्लूरल वर्ब है यहाँ पर बी आर द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 21, आइदर यू और ही रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस,
या तो तुम या वह इसके लिए जिम्मेदार है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट ही है वो पास में है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आइदर और नेदर नोर का रूल, दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सही आंसर होगा यहाँ पर इज। क्वेश्चन नंबर 22, द चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है। चिल्ड्रन आप जान गए होंगे प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल लेनी होगी आर। क्वेश्चन नंबर 23, नन ऑफ द आंसर्स करेक्ट, बताइए क्या होगा सही आंसर। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा नन ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, कोई भी आंसर ठीक नहीं है। नन जो है प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब ले सकते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आर। क्वेश्चन नंबर 24, द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। देखिए कैटल जो है हम बोलते हैं पशुओं के झुंड को, जिसमें पशु होते हैं, तो यहाँ पर ये प्लूरल ही होता है हमेशा, तो इसलिए हमें यहाँ पर प्लूरल वर्ब को यूज़ करना होगा। ग्रेजिंग इन द फील्ड यानी फील्ड में चल रहे हैं। माई ब्रदर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स हियर, माई ब्रदर, देखिए यहाँ पर जो ब्रदर है, ब्रदर के साथ उसके दोस्त भी यहाँ पर हैं। तो जब भी इस तरीके से सब्जेक्ट दिया होगा तो हमें पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ करना है। और पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है जबकि दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो पहले के अकॉर्डिंग हमें वर्ब रखनी है। तो वर्ब सिंगुलर देखेंगे तो वर्ब होगी यहाँ पर इज सी। माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स इज हियर। क्वेश्चन नंबर 26, $50 इनफ टू बाय दिस, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा सही आंसर। तो राइट आंसर होगा इज। $50 इज इनफ टू बाय दिस। क्वेश्चन नंबर 27, एवरीवन इनवाइटेड टू द पार्टी, देखिए एवरीवन जो है हमेशा ये सिंगुलर होता है, तो इसके साथ में हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा। और सिंगुलर वर्ब यहाँ पर केवल इज है। एवरीवन इज इनवाइटेड टू द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 28, द ऑडियंस क्लैपिंग लाउडली, यानी ऑडियंस जो है वो जोर से ताली बजा रही है या बजा रही थी। तो बताइए सॉरी, देखिए यहाँ पर जो ऑडियंस है वो हमारी प्लूरल है। ऑडियंस प्लूरल है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पर प्लूरल जो वर्ब है वो है आर भी है और वर्ब भी है, दोनों ही यहाँ पर गलती से दे दिए गए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, आर बी और वर्ब भी। ठीक है, चलो दोनों ही यहाँ पर ठीक हो जाएंगे, गलती से दोनों ही ऑप्शन सही रख गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द फर्नीचर इन दिस रूम न्यू, क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। द फर्नीचर इन दिस रूम, देखिए जब भी फर्नीचर की बात हो तो फर्नीचर है तो आपको लगे कि बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, लेकिन फर्नीचर को हम सिंगुलर में काउंट करते हैं, इसलिए सही आंसर होगा इज। फर्नीचर इन दिस रूम इज न्यू। क्वेश्चन नंबर 30, माई ट्राउजर्स टू टाइट, मेरा ट्राउजर बहुत टाइट है, तो यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। देखिए जिन चीज़ों के दो पार्ट्स होते हैं, जैसे ट्राउज़र, ट्राउज़र आप देखोगे तो इस तरीके से होता है, ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला। ऐसे ही आपके शॉर्ट्स हो जाएगा, यानी इससे थोड़ा छोटा जो होता है, और इसी तरीके से सीजर्स हो जाएगी, और प्लास जो बोलते हैं पिन सीयर्स, यानी जिनमें दो पार्ट्स होंगे, और एक टोंग्स होता है हमारा चिमटा, ठीक है। तो इनमें क्या है, जिनमें दो पार्ट्स होंगे वहाँ हमें वर्ब को प्लूरल रखना है। तो यहाँ पे ट्राउज़र है प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे, माई ट्राउजर्स आर टू टाइट।
देखने में सिंगुलर लगता है, सिंगुलर होता भी है, चीज़ एक ही है, लेकिन टू पार्ट्स होने की वजह से इन्हें हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वेयर योर पेरेंट्स। तो ये तो वेरी इजी है एकदम, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। पेरेंट्स वर्ड को देखकर आप समझ गए होंगे, दो होते हैं माता पिता, ठीक है। तो दो होते हैं तो क्या करेंगे, दोनों के साथ प्लूरल वर्ब लेंगे और प्लूरल वर्ब है आर। वेयर आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। नोबडी अलाउड टू एंटर, बताइए क्या होगा सही आंसर। देखिए नोबडी जो है एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब का। यहाँ सिंगुलर वर्ब केवल एक ही है, इज। क्वेश्चन नंबर 33, द आर्मी मार्चिंग टुवर्ड्स द बॉर्डर। सॉरी, आर्मी बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है या फिर थी। तो देखिए यहाँ पर जो आर्मी है उसको एक इकाई माना गया है, इसलिए यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा, तो सही आंसर हो जाएगा इज। क्वेश्चन नंबर 34, देयर सम बुक्स ऑन द टेबल। बुक्स हैं टेबल पर कुछ, या कुछ बुक्स हैं टेबल पर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। यहाँ पर हम जो सब वर्ब का यूज़ करेंगे, यहाँ पर सम बुक्स के अकॉर्डिंग करेंगे, और यहाँ पर जो बुक्स है वो प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब होगी आर। क्वेश्चन नंबर 35, ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड। देखिए यहाँ पर जो ऑल दैट ग्लिटर्स, ये एक आइडिया है, और यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 36, माई फैमिली इन द विलेज। मेरी फैमिली गांव में। फैमिली जो है एक वचन का नाउन है। वैसे फैमिली में आपको देखने में लगेगा कई सारे लोग हैं, लेकिन है क्या, एक ही चीज़ में हम इसे काउंट करते हैं, इसी को तो हम फैमिली बोलेंगे। तो फैमिली सिंगुलर में काउंट होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी लिव्स को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। मेरी फैमिली गांव में रहती है। क्वेश्चन नंबर 37, द सीजर्स ऑन द टेबल। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, और सीजर्स वाला एग्जाम्पल यहाँ पे आ भी गया है, तो बताइए क्या होगा सही आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा आर। सीजर्स यहाँ पर फिर से मैंने बताया आपको, इसके दो पार्ट्स होते हैं। जब दो पार्ट्स होंगे किसी चीज़ के तो क्या होगा, उसको उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना होगा। कैंची मेज पर है। क्वेश्चन नंबर 38, द टीम प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर द मैच। जो टीम है मैच के लिए कठिन प्रैक्टिस कर रही है। देखिए यहाँ पर टीम को फिर से एक इकाई माना गया है, इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, तो राइट आंसर होगा इज। क्वेश्चन नंबर 39, सम ऑफ द वाटर स्पिल्ड। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए वाटर है और सम का यूज़ ये हुआ है। सम के साथ जब हम प्लूरल नाउन लेंगे तो प्लूरल वर्ब रखेंगे, और सम के साथ यदि हम सिंगुलर वर्ब लेंगे, अनकाउंटेबल वर्ब लेंगे, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब को ही रखेंगे, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इज। क्वेश्चन नंबर 40, द प्लेयर्स टायर्ड आफ्टर द गेम। खिलाड़ी गेम के बाद थक गए, तो बताइए क्या होगा सही आंसर। देखिए यहाँ पर प्लेयर्स जो हैं प्लूरल है, तो राइट आंसर है हमें यहाँ पर प्लूरल वर्ब को रखना होगा आर। क्वेश्चन नंबर 41, मैनी आर स्टूडेंट लेट टुडे। बताइए क्या होगा सही आंसर, यानी बहुत सारे स्टूडेंट आज लेट हैं। तो राइट आंसर होगा, देखिए मैनी आ को हम हमेशा सिंगुलर में ही रखेंगे जब इसके बाद सिंगुलर नाउन दिया हुआ हो, तो यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा, और सिंगुलर वर्ब यहाँ पर इज। क्वेश्चन नंबर 42, आइदर ऑफ द ऑप्शन सूटेबल। आइदर ऑफ द ऑप्शंस यानी दोनों में से कोई एक ऑप्शन सूटेबल है। आइदर का हम यूज़ करते हैं दो चीज़ों के लिए, तो यहाँ पर हम सही आंसर हो जाएगा इज। आइदर ऑफ द ऑप्शन इज
suitable. Question number 43, the information useful, यानी सूचना उपयोगी है। तो बताइए क्या होगा सही आंसर। देखिए इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसका यूज हम सिंगुलर में ही करते हैं। राइट आंसर होगा इज। क्वेश्चन नंबर 44, देयर a book and 2 pens on the desk, क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। तो देखिए यहाँ पर देयर से हमारा ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। देयर अ बुक एंड 2 पेन्स ऑन द टेबल। जब इस तरह से सेंटेंस दिया हो और पहला जो नाउन है वो सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब को ही यूज करना होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इज। देयर इज अ बुक एंड 2 पेन्स ऑन द डेस्क। क्वेश्चन नंबर 45, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट टुडे। नंबर ऑफ स्टूडेंट माने बहुत सारे स्टूडेंट आज एब्सेंट हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है ये बहुत सारे स्टूडेंट, बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में। तो ये एक प्लूरल बोध कराता है और यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। क्वेश्चन नंबर 46, नाइदर ऑफ देम प्रेजेंट एट द मीटिंग, यानी उनमें सॉरी नाइदर ऑफ देम, नेदर का यूज हम दो के लिए करते हैं और नन का यूज हम दो से ज़्यादा के लिए करते हैं। तो उन दोनों में से कोई भी मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखिए नाइदर भी हमेशा हम सिंगुलर के लिए ही यूज करते हैं और इधर का यूज भी हम सिंगुलर के लिए ही करते हैं, यानी वैसे दोनों के लिए किया जाता है लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लेगी। तो यहाँ पर इज का यूज करेंगे, नाइदर ऑफ देम इज प्रेजेंट एट द मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 47, टाइम एंड टाइड फॉर नन। टाइम एंड टाइड यानी किसी के लिए वेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप सही आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर टाइम एंड टाइड दो अलग चीजें हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर वेट का यूज करना हो। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। क्वेश्चन नंबर 48, द शिप विद इट्स क्रू लोस्ट। तो देखिए यहाँ पर द शिप है और इसके बाद विद दिया है। तो इस तरह की कंडीशन में हमें जो पहले नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब रखनी होगी। तो शिप है, शिप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इज रख देंगे। तो सही आंसर होगा हमारा इज। क्वेश्चन नंबर 49, द पोएट एंड द राइटर इनवाइटेड। तो देखिए यहाँ पर द पोएट एंड राइटर, यहाँ पोएट से पहले तो हमारा आर्टिकल यूज हुआ है जबकि राइटर से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में ये एक ही व्यक्ति को दर्शाता है और जब ये एक व्यक्ति को दर्शाएगा तो यहाँ पर हमें वर्ब भी सिंगुलर रखनी होगी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा इज। द पोएट एंड राइटर इनवाइटेड, इसका मतलब है द पोएट एंड राइटर इज इनवाइटेड, यानी पोएट एंड राइटर एक ही व्यक्ति है। वो एक ही व्यक्ति में दो गुण है, पोएट का भी और राइटिंग का भी, पोइटिंग कविता लिखने का भी और राइटिंग का भी। तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 50, द पोएट एंड द राइटर इनवाइटेड। पोएट कवि और लेखक को निमंत्रण दिया गया। तो यहाँ पर देखिए दोनों से पहले आर्टिकल का यूज हुआ है, यानी यहाँ पर हमें दो अलग अलग व्यक्तियों को, पोएट भी अलग व्यक्ति है और राइटर भी अलग व्यक्ति है। ऊपर पोएट और राइटर एक ही व्यक्ति था। तो यहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा। तो राइट आंसर होगा आर। तो हमें यहाँ पर आर का यूज करना होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके नीचे कमेंट भी करें। आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही निकले हैं ये भी कमेंट करें और किसी क्वेश्चन में अगर मिस्टेक है तो उसको भी बताएं या कहीं कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। कोई मिस्टेक कहीं बाई चांस हो गई हो और उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं जिससे लोग उसे करेक्ट कर सकें। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह के एक नए यूज़फुल प्रैक्टिस सेट के साथ।